All my brilliant students, I hope you are all doing well. So आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग से ही रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स कवर्स कर रहे हैं आजकल. हमारा आज का टॉपिक है KNN. KNN स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम. सही है ना. ये होता है कि इस नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड क्लासीफायर होता है यूज प्रॉक्सिमिटी टू मेक क्लासिफिकेशन आर प्रेडिक्शन. और KNN का जो मेन रीज़न है ना कि हम KNN को यूज़ क्यों करते हैं, हम प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. सही है ना. कि हम प्रिडिक्शंस कर सकें. कोई भी डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है. सही है. हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इनका हमें लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकलेगा, कि हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए से ना, इस डाटा से. तो हम क्या करते हैं, हम KNN यूज़ करते हैं. आगे हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे. डोंट वरी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हम आगे स्टार्ट करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एंड स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन. और आपको पता है ये सबसे हम सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं और ये सिंपलेस्ट होता है. इसमें कोई हमारा वो नहीं होता, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है यूज़ करना, कुछ भी नहीं. ये बहुत आसान है. हम इसलिए ज़्यादातर मशीन लर्निंग में से KNN को ही यूज़ करते हैं अपने डाटा को क्लासीफाई करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए. मोस्टली ये प्रिडिक्शंस के लिए ही यूज़ होता है. सही है. आगे हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड अ KNN एल्गोरिथम, कि भाई हम KNN को ही क्यों यूज़ करते हैं. सही है. अब आगे हमारा जो हमारा ऊपर से क्वेश्चन था ना कि हम KNN को क्यों यूज़ करते हैं, अब हम यही इधर कवर करेंगे. एल्गोरिथम इज़ अ वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर सिंप्लिसिटी एंड इजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. जैसे पहले अभी मैंने ये बात की कि भाई ये सिंपल होता है इसी सिंप्लिसिटी की वजह से, और इजी इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है और ये बिल्कुल सिंपल होता है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो कहते हैं कि इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती एनी अजम्पशंस की अबाउट द अंडरलाइंग डाटा डिस्क्रिप्शन. कभी किसी भी डाटा के लिए या किसी डाटा की डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी भी अजम्पशंस की ज़रूरत नहीं है. बस हम ऐसे अप्लाई करके अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं और ये करेक्ट आंसर देता है हमें. इट कैन आल्सो हैंडल द बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डाटा. भाई बात ही ख़त्म होगी. वो कहता है कि हमारे दोनों टाइप ऑफ डाटा का ये कवर अप करता है. न्यूमेरिकल डाटा को भी करता है, कैटेगोरिकल डाटा को भी करता है. ये बात है कि भाई एक तीर से दो निशाने, भाई हमारे दोनों डाटा को ये कवर कर रहा है. भाई ये सारा ये बता रहा है. फिर आगे लास्ट में हम जाते हैं, कहता है कि इट इज़ नॉट पैरामीट्रिक मेथड दैट मेक्स द प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द डाटा पॉइंट इन गिवन द डाटा सेट. KNN इज़ लेस सेंसिटिव. वही बात कर रहा है सारा कि भाई KNN को जो है ना वो लेस सेंसिटिव होता है. सही है. हम इसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं आसानी से, और लेस सेंसिटिव होता है कि भाई हमारे आंसर को कोई भी वो नहीं होता कि भाई थोड़ा सा हमारा, एक मिनट, हाँ भाई हम इससे ना ये होता है कि हम अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें. ठीक है. आगे हम देखते हैं कि भाई एडवांटेजेस कौन कौन से KNN के और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. एडवांटेजेस में वो सबसे पहले यही कह रहा है कि इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट. भाई हम स्टार्ट से यही बात ही पढ़ रहे हैं कि भाई वो सिंपल है, इम्प्लीमेंट हम आसानी से कर सकते हैं. नो ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्लास बिफोर क्लासिफिकेशन. भाई हम किसी भी डाटा को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए हमें उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है. हम ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. हम सेकंड में हमारा आता है कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या है. कैन बी अ कॉस्ट इंटेंसिव व्हेन वर्किंग विद द लार्ज डाटा सेट. वो कहता है कि जब ये लार्ज डाटा सेट पे ना काम कर रहा होता है तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए भी हमें वो कहते हैं कि KNN को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. अ लॉट ऑफ मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड. वो कहता है कि जब KNN में हम करते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है. आपके पास डाटा होगा ज़्यादा अमाउंट में तो आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो ना. एक दो डाटा आप उससे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. अब लास्ट में हमारे पास डिसएडवांटेजेस में आता है कि भाई चूजिंग द राइट वैल्यू ऑफ K कैन बी ट्रिकी. वो कहता है कि भाई जब हम KNN वो कर रहे होते हैं एल्गोरिथम, हम आगे करेंगे सारा डिटेल में मैथमेटिकल सारा, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हमने वैल्यूज़ डिस्टेंस वगैरह जब फाइंड कर चुके होते हैं तो हमारे पास लास्ट में आती है जिससे हम वैल्यू यानी. अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आंसर करने की भरपूर कोशिश करूँगी. अल्लाह हाफ़िज़. ख्याल रखें अपना. की वैल्यू को चूज़ करना होता है. सही है. अब हम आगे ना एग्ज़ाम्पल से कवर करते हैं इस टॉपिक को.
अब ये हमारे पास एग्जांपल में ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, सही है। ब्राइटनेस में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, सैचुरेशन में दी हुई हैं, और क्लास हमें दी हुई है कि भाई इसमें कलर्स दिएंगे रेड ब्लू रेड, सही है। अब द टेबल अबव रिप्रेजेंट्स आवर डाटा, वो कहता है कि जो हमें ऊपर जो टेबल दी हुई है ये सारा हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वी हैव 2 कॉलम्स ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन, ईच रो टेबल हैज़ अ क्लास आइदर अ रेड और ब्लू, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, वो कहता है कि बिफोर वो इंट्रोड्यूस अ न्यू डाटा एंट्री सेट, वो कहते हैं हाँ एक और न्यू डाटा एंट्री सेट देना होता है हमें, सही है। उससे पहले हम क्या कह रहे हैं कि हम के की वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पे के की वैल्यू दी हुई है ना, वो दी हुई है 5, सही है। हेयर न्यू डाटा एंट्री सेट, अब हमारे पास न्यू डाटा एंट्री सेट है ना, हमने वो दिया है कि जो हमारे पास ब्राइटनेस में आ रहा है वो 20 है और सैचुरेशन में हमारे पास 35 और क्लास हमने फाइंड करनी है, सही है। अब जो है ना हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स का, सही है। इसमें हमने फार्मूला ये लगाना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट होगा, सही है। अब वेयर x2 इज़ अ न्यू एंट्री ब्राइटनेस, सही है। जो हमें न्यू एंट्री ब्राइटनेस हमें ये 20 दी हुई है, सही है। ये हम करेंगे x2, और x1 जो हमारे पास है ना, वो जो पीछे हमारे पास टेबल, अब जो हमारे पास x1 की जो वैल्यू है ना वो ये है, जो स्टार्ट में 40 आ रही है ब्राइटनेस में और सैचुरेशन में 20 आ रही है, सही है। अब हम दोबारा उधर ही चलते हैं जहाँ पे हम थे, सही है। अब y2 हमारे पास न्यू एंट्री है, जैसे यहाँ पे हमें दी हुई है 35, सही है। और जो एक्साइटिंग एंट्री है वो सैचुरेशन की, जो ऊपर हमने डाटा देखा, सही है। अब हम फर्स्ट रो का फाइंड करते हैं, सही है। ब्राइटनेस सैचुरेशन जो हमारे जो ऊपर वाला जो हमें पास टेबल दी गई हुई थी, मतलब डाटा हमें दिया हुआ था, उसमें हमारे पास ब्राइटनेस जो थी वो 40 थी और सैचुरेशन हमारे पास 20 थी, सही है। अब हमने डिस्टेंस वो किया, अब 20 यानी हमारे पास फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1, सही है, होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट, सही है। शायद आपको अंडर रूट नज़र ना आ रहा हो, तो ये अंडर रूट है, सही है। तो ये 20 हमने वो लिखा जो हमें न्यू दिया गया है, माइनस किया हमने x1 से, x1 जो हमें यहाँ पे 40 दिया हुआ है, माइनस किया, होल का स्क्वायर आ गया, सही है, प्लस आगे हमने y2 जो हमें ये दिया हुआ है ऊपर 35 जो न्यू दी हुई है हमें, और हमारे पास y2 में जो हमें न्यू दिया हुआ था, सही, हमने वो लिखा, और बाकी इधर जो हमारे पास y1 है वो 20 है, सही है, वो हमने कर दिया। उसके बाद होल का स्क्वायर, अब इन दोनों को हमने माइनस किया, सही है, हमारे पास आ गया 20 का हमने स्क्वायर लिया 400 आ गया, सही है। इधर भी हमने ऐसे किया, 15 आया 225 आ गया, सही है। फिर उसके ऊपर अंडर रूट है, हमने दोनों को ऐड किया, ये आ गया 625, फिर उसका अंडर रूट जब हमने लिया तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 25। सो वी नो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू डाटा एंट्री सेट एंड फर्स्ट एंट्री, हमें यह कर दिया, सही है। अब हमने ना टेबल में इसको, जो हमारे पास ऊपर टेबल थी ना डिस्टेंस, अब हमने फर्स्ट का डिस्टेंस फाइंड कर लिया न्यू वाले के साथ, तो हमारे पास 25 आया। अब हम चलते हैं, अब सेकंड डिस्टेंस है, सेम ही फाइंड करना है, कोई उसमें वो नहीं है। 50 हमारे पास दिया हुआ है, सही है, टेबल वाला, और सैचुरेशन हमारे पास 50 है, सही है। और इधर भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब न्यू हमारे पास 20 था, x2 और y2 हमारे पास 35 था, और सेम हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 20 में से मैंने 50 माइनस किया तो 30 बच गया ना, तो उसका स्क्वायर आया तो 900 बच गया। अब इधर भी हमने ऐसे करना है, 35 में से 50 गया और 225 आ गया, सही है। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आया 1125। अब उसका हमने अंडर रूट ले लिया, वो आया 33 पॉइंट समथिंग 54, सही है। अब ये हमारे पास सेकेंड डिस्टेंस हो गया, सही है। अब हमने इस सेकंड डिस्टेंस को टेबल में इंटर कर दिया, सही है। अपडेट टेबल लाइक मैंने अब अपने कुछ डिस्टेंस हमने सारे फाइंड कर लिए हैं, सही है। तो बाकी हमारे पास ये अपडेट टेबल है कि भाई सारे इसमें मैंने पुट कर दी हैं सारी लाइक डिस्टेंस वगैरह फाइंड करके आप ये सारा डिस्टेंस कर लेंगे। मैं तो एज एग्जांपल में आपको 2-3 एग्जांपल दे दी हैं, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये बिल्कुल टेबल आपको दी हुई है, लाइक डिस्टेंस सब हमने फाइंड कर लिया, सेम ही करना है, सेम फार्मूला और सेम सारी चीज़ें, सही है। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो मेन हमारे पास आता है ना स्टेप, वो होता है के की वैल्यू से अब हमने प्रिडिक्ट करना है चीज़ों को, सही है। अब ये मेन स्टेप है। अब हमने स्टार्ट में मैंने बता दिया था भाई मैंने के की वैल्यू क्या ली है, मैंने 5 ली हुई थी, सही है। के की वैल्यू 5 है। अब हम के की वैल्यू मैंने 5 ले ली और 5 मैंने ये पॉइंट्स उठा लिए। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि हमने के की वैल्यू चूज़ कैसे करनी है। इस वजह से मैंने एक स्पेशल आपके लिए पैराग्राफ लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए इस चीज़ से। अब
There is a no particular way of choosing the value of k, but here are some common convention to keep in mind. सही है. अब choosing very low value will mostly lead a inaccurate prediction. अब हमने क्या करना है, ये ऊपर हम टेबल में जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ जी. अब देखिए यहाँ पर सबसे जो कम वैल्यू है ना वो कौन सी है, इन सब में से 10 है. तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारी फ़र्स्ट वैल्यू होगी वो 10 होगी. अब 10 के बाद देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है. सही है. अब 10 के बाद, ये मेरे लिखी हुई है यहाँ पर, 10 के बाद हमारे पास 25 आ रही है. सही है. अब 25 के बाद हमारी 33.54 आ रही थी, उसके बाद 45, फिर 47. सही है. एक मिनट, ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं. सही है. मैंने फ़र्स्ट 5 वैल्यूज़ ली. 10 को पहले इस वजह से लिया क्योंकि सबसे छोटा था. उसके बाद उससे बड़ा यानी 25 था, उसको सेकंड लिया. 25 के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 33.54, इसलिए मैंने थर्ड नंबर पे लिया. फिर फोर्थ नंबर पे मैंने इसको ले लिया 45 को. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे 47.17 को ले लिया. अब मैंने 5 पॉइंट चूज़ कर लिए हैं. सही. अब हमने क्या करना है, अब मैंने जब 5 पॉइंट चूज़ कर लिए हैं, एक मिनट, चूज़ कर लिए हैं ना, अब 5 पॉइंट, अब उन 5 पॉइंट्स में से देखो जो सिमिलर चीज़ें आ रही हैं, यानी 10 में रेड आ रहा है. सही है. अब 25 में भी रेड आ रहा है. अब देखो 33 पॉइंट यानी थर्ड हमारा पॉइंट था, उसमें ब्लू आ रहा है. अब जो 45 है इसमें भी ब्लू आ रहा है. 47, मतलब जो हमारे पास मेन आ रहा है ना वो रेड आ रहा है. मेजॉरिटी जो हमारे पास आ रही है ना वो रेड आ रही है. अब हमारा आंसर जो डिपेंडेड होता है वो मेजॉरिटी पे होता है. हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, हम प्रिडिक्ट इस बेस पे करते हैं कि भाई हमारे पास ना जो मेजॉरिटी में आ रहा होता है वही हमारा आंसर होता है. जैसे अब लास्ट लाइन में मैंने लिखा है मेजॉरिटी क्लास विद इन द 5 नियरेस्ट नेबर टू न्यू एंट्री इज़ रेड, देयरफॉर वी क्लासीफाई द न्यू एंट्री एज रेड. अब हमारा जो आंसर है ना वो रेड है. ठीक है. आई होप आप सब लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा. सही है. आपने अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब. अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आंसर करने की भरपूर कोशिश करूँगी.